नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। आम चुनाव जारी हैं और ऐसे में अगर बात की जाए देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, जहां 80 लोकसभा सीटें हैं, वहां पर 4 चरणों के बाद 39 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। 4 चरणों के बाद मतदान जब 39 सीटों पर हो चुका है, तो वोटिंग का जो कारवां है वो उत्तर प्रदेश के अब पूर्वांचल में प्रवेश कर रहा है। 5वें चरण की वोटिंग यहाँ 20 मई को होनी है और फिर 6वां और 7वां चरण आखिरकार 1 जून को खत्म हो जाएगा। पूर्वांचल की राजनीतिक बात उत्तर प्रदेश में आती है तो कई चेहरे ऐसे हैं जो पूर्वांचल की राजनीति को प्रभावित करते हैं, फिर चाहे उसमें धनंजय सिंह हो या फिर रघुराज प्रताप सिंह और फिर राजा भैया हो। राजा भैया की बात इसलिए आ चली है क्योंकि हाल ही में यानी बीते मंगलवार को भी उन्होंने अपनी पार्टी की बैठक बुलाई थी, जिसके बाद उन्होंने साफ कर दिया कि वो इन आम चुनावों में बीएसपी, बीजेपी या सपा किसका साथ देंगे। लगभग से सवाल उठ रहा था कि इन आम चुनावों में जब पूर्वांचल में गाड़ी आएगी तो राजा भैया किस पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। दरअसल राजा भैया पूर्वांचल की गोंडा विधानसभा सीट से विधायक हैं और पूर्वांचल में आने वाली प्रतापगढ़ और इसके अलावा कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र पर उनका बेहद ही अच्छा खासा जनाधार है। वर्तमान में वो एनडीए के हिस्सा जरूर है, लेकिन अखिलेश यादव से उनके अच्छे पारिवारिक रिश्ते बताए जाते हैं। इसीलिए ये सवाल था कि एनडीए में होने पर क्या वो अखिलेश के खिलाफ यहाँ चुनावी मैदान में उतरेंगे या समर्थन किसी बीजेपी नेता का करेंगे। जिसके बाद जब मंगलवार को बैठक में उन्होंने साफ कर दिया कि वो इन मौजूदा आम चुनावों में बीजेपी और सपा में किसी का भी समर्थन नहीं करेंगे। वो चुनावों में अपनी भूमिका न्यूट्रल नेता के तौर पर अदा करेगा और अपनी क्षेत्र की अपनी जनता के लिए जिम्मेदारी अपनी जिस प्रकार से अदा करते आ रहे हैं उस प्रकार से ही अदा करते रहेंगे। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात रहेगी कि राजा भैया के न्यूट्रल होने से क्या बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान, या फिर समाजवादी पार्टी इसका फायदा उठा करके बीजेपी को कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और आसपास के अन्य संसदीय क्षेत्रों में आम चुनावों में बड़ा झटका दी जाएगी। इसका पता तो 4 जून को चलेगा, क्योंकि आम चुनावों के चुनावी परिणाम 4 जून को ही आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश में तमाम खबरों के लिए देखते रहे एसपीएन 9।